अभी क्या हुआ कि साहब मोदी जी भाषण देने आए थे। अभी कब आए थे? कल परसों ही तो आए थे। हाँ, मंगलवार के दिन आए थे शायद ना। हाँ, मंगलवार के दिन मोदी जी आए और भाषण देके गए और कह के गए कि मेरे प्यारे भारतवासियों, हम लोग भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे मीम बने साहब मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी अब आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मतलब अब अपनी खुद की हिफाजत भी खुद करें, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनना है, हमसे कुछ ना होगा। ये तो सब बातें हो गई अपने आप में, वो बातें जो कि फन फन एलिमेंट देती हैं हम सबको इनकी बात में। लेकिन उन्होंने उस समय पर भारतवासियों के मन में कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत बढ़िया बात बोली थी। अब मैं आपको वो बात दोहराता हूं। उन्होंने कहा था कि जब वर्ष 2000 शुरू हुआ था, उस समय पर एक बग जिसका नाम था Y2K, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही अल्टीमेट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था कि भारत ने Y2K बग से निपटने के लिए जो रुख अख्तियार किया था, जिससे कि उस समय पर पूरी दुनिया भारतीय इंजीनियर्स का लोहा मानने लग गई थी। अब समय आ चुका है कि पूरी दुनिया भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी और भारत की मेडिकल साइंस का लोहा माने। तो क्या है वो Y2K और क्या है आज की स्थिति? अब इसके बारे में ध्यान से समझना, प्रॉपर तरीके से समझना, और इसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा और आपको ऐसा लगेगा कि रियल में सर कभी ऐसा हुआ करता था क्या। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूं। हाँ भाई, जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग। हम 13,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, मतलब 150 बचे हुए हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए, हमारे पुराने आंकड़े पर टच करिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एकदम उत्साहित कर दीजिए। भैया हुआ क्या था वर्ष 2000 में, इस बात को अगर मैं समझाऊं तो आपको इस बात से समझ में आ जाना चाहिए। कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम थी, ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम थी और कंप्यूटर की प्रॉब्लम को हम बग कहते हैं। बग मतलब जैसे मान लो कभी कभी आप लोग फेसबुक पर कोई काम कर रहे हो, फेसबुक पे कोई काम अटक गया आपका, तो वो बग है। बग का मतलब कंप्यूटर के माध्यम से जो कार्य होते हैं, जो अचानक आपके नित्य कार्य के अंदर दुविधा खड़ी कर दे, जिससे कि आपका काम अटक जाए, वो बग है। आप केवल इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो बग थी ना साथियों, इस बग से निपटने के लिए अमेरिका और यूके ने, ध्यान से सुनना, यूएस और यूके ने कितने पैसे खर्च किए थे, मैं आपको एकदम राइट डिजिट बताना चाहूंगा। $600 बिलियन खर्च किए थे। कितने खर्च किए थे? $600 बिलियन। भाई साहब समझ के चलना, इतने बहुत जबरदस्त पैसा ऑस्ट्रेलिया ने, पूरी दुनिया ने इससे निपटने के लिए खर्च किया था। और दुनिया को बचाया किसने था? भारत ने बचाया था। अब आपको याद दिलाने का समय आ गया है, क्या था वो इतिहास जिसने पूरी दुनिया को बचाया था भारत के इंजीनियर्स की मदद से। इसके इतिहास को जानने के लिए आपको कुछ बातें जाननी होगी। क्या जाननी होगी साथियों? समय था वर्ष 1960 का। उस समय कंप्यूटर नए नए प्रचलन में आए थे। कंप्यूटर प्रचलन में आए थे, लोगों ने कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू किया था। कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू किया तो कंप्यूटर के किए हुए कार्य को, जैसे आज हम कोई चीज लिखते हैं, उसको लिखी हुई चीज को हम नोट्स में लिखते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर पर जब आपने कुछ लिखा तो उसको भी तो आप अपने किसी ना किसी मेमोरी कार्ड में लेके आते हो ना। मेमोरी कार्ड में लेके आते हो, पेन ड्राइव में लेके आते हो, हार्ड डिस्क में लेके आते हो। उस समय भी जो कंप्यूटर पर कार्य होते थे, उन कंप्यूटर के कार्य को आप सुरक्षित भी तो रखना चाहेंगे। सुरक्षित रखने के लिए आपको चाहिए होती थी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी। और कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती थी, चूंकि कंप्यूटर का निर्माण उस समय हो ही रहा था, तो साहब वो जो मेमोरी हुआ करती थी ना, वो बहुत महंगा पड़ती थी। मतलब आप ये समझो, जिस किलोबाइट को आप आज काउंट नहीं करते हो, किलोबाइट तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, आप बात करते हो एमबी में, जीबी में, टीबी में, आप टेराबाइट तक बात करते हो। आपके मोबाइल के स्टोरेज आज के जमाने में ऑन एन एवरेज 32 जीबी, 64 जीबी, इतने इतने हैं। मतलब उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय किलोबाइट जो मेमोरी हुआ करती थी ना साथियों, उस किलोबाइट की मेमोरी को इस प्रकार के फ्लॉपी डिस्क में संभाल के रखा जाता था। किसमें रखा जाता था? फ्लॉपी डिस्क में। उस समय पेन ड्राइव वगैरह कुछ नहीं होते थे। और फ्लॉपी डिस्क की जो कीमत होती थी ना उस समय, उस मेमोरी को रखने की, वो कम से कम $100 हुआ करती थी। आज सोच के देखो, 7,500 रुपए। उस समय भी चलो कोई बात नहीं, डॉलर उस समय कमजोर रहा होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से भी साहब पैसा तो बहुत ज्यादा था ना। अब समझ के देखो, अब ये जो इतना महंगा था ना साहब आपका कार्य, फ्लॉपी डिस्क, अब क्या होता था? पूरी दुनिया के सामने समस्या ये कि यार हम काम करके अगर सुरक्षित रखना भी चाहें तो यार उस फ्लॉपी की कीमत ही इतनी ज्यादा है। तो भाई साहब बड़ी दिक्कत थी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने में दिक्कतें इस बात की आ रही हैं, काम तो कर लिया, सेव करने गए तो सेव करते समय दिक्कत हो गई, क्योंकि सेव करने में फ्लॉपी तो तुरंत भर गई, जितना काम नहीं किया इतनी की तो सेविंग हो गई। अब साहब बड़ी दिक्कतें बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, आज जो आप मुझे देख रहे हो, ये देखना क्या डायरेक्ट हो गया, कैमरे की वजह से हो रहा है क्या? भाई साहब बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं इस समय मेरे लैपटॉप में, और इन प्रोग्राम को करने में काम आती है प्रोग्रामिंग, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोड लिखे जाते हैं। जितना महंगा कोड होता है, अच्छा आप ध्यान से समझना, आप लोग कई बार ऐसा नहीं करते हो, कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो बकायदा वो आपको साइज बताता है कि ये सॉफ्टवेयर इतनी साइज का है,
मतलब वो प्रोग्राम है ना, उसकी जो कोडिंग लिखी गई है वो कोडिंग इतने एमबी की है, इतने जीबी की है। अरे जैसे आप लोग को कौन सा गेम खेलते हो, एक आजकल वो मारने धाड़ने वाला, मैं तो भूल भी गया क्या नाम है, खेलते हैं आजकल, उसकी मेमोरी तो आप जीबीज में लेकर के चले जाते हो, है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जितने भी गेम है उनकी प्रोग्रामिंग होती है। इस प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर्स पर उन दिनों जोर आया और प्रोग्रामर्स से कहा गया कि सुनो भाई, आप कुछ भी करके इस मेमोरी को कम करो। बोले अच्छी बात है। बोले सर बात ऐसी है कि हम जब भी कोई काम करते हैं ना, उस काम को करते समय डेट डालते हैं। देखो बेटा, आज मैंने यहाँ डेट डाली हुई है, क्या डाली हुई है, 16 मई, यानी 16/05/2020। तो प्रोग्रामर्स से कहा गया कि मेमोरी बचाओ। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया, उस समय पर मान लो कि उस दिन 16 मई 1960 थी, तो इन्होंने क्या किया, 16/05/1960 लिखते तो 2 डिजिट एक्स्ट्रा जाती, 2 डिजिट एक्स्ट्रा जाती। हाँ पबजी, हाँ सबको याद आ गया, सॉरी भाई सॉरी, पबजी, क्योंकि मैं नहीं खेलता हूं, मैंने सुना है, समय नहीं मिल रहा है भाई। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये वाला जो 1960 था ना, इससे बचने के लिए प्रोग्रामर्स ने क्या किया, इसको उड़ा दिया। और उड़ा करके पता है लिखना कैसे शुरू किया, 16/05/60। आप याद करना और पुरानी चीजें देखना, आपको पुरानी आदतें भी अब ऐसी तरीके हो चुकी हैं। क्या आप जब भी कोई डेट लिखते हैं, आज भी ऐसे ही लिख देते हैं भाई, 15/04/15/04/20, ऐसे लिख के चले आते हैं आप लोग, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, आप आखिरी 2 डिजिट यूज करते थे, पहले वाली 2 डिजिट खा जाते थे। ये आपने नहीं किया, प्रोग्रामर्स ने किया था। और जनाब प्रोग्रामर्स ने ये काम करके काम को धड़ल्ले से चलने दिया, धड़ल्ले से चलने दिया। और प्रोग्रामर्स जब इस काम को चलते जा रहे थे, उन्होंने इस 19 को गायब भी कर दिया। बोले चलो इसकी वजह से मेमोरी खत्म होती है, इसको हटा दो। प्रोग्रामर्स ने जब ये चीज हटाई ना मित्रों, तो धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। समय बढ़ने लगा तो वर्ष आया 1993 का। कब आया, 1993 का। और 1993 में मेरे प्यारे साथियों, एक दुनिया की मैगजीन थी जिसका नाम था कंप्यूटर वर्ल्ड। उस कंप्यूटर वर्ल्ड नामक मैगजीन ने दुनिया को बताया, क्या बताया, कि भाई साहब जैसे ही वर्ष 2000 आएगा, पूरी दुनिया के अंदर एक बार से डूम्सडे हो जाएगा। डूम्सडे मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर हाहाकार मरने की क्या बात है इसके अंदर। भैया इसमें हाहाकार मचने की यह बात है क्योंकि आप लोग तब तक वर्ष 2000 तक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे। किस चीज के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। और कंप्यूटर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। उसके तो सारे की सारे प्रोग्राम जो हैं वो किसके ऊपर चल रहे हैं, इस 2 डिजिट के ऊपर चल रहे हैं। दुनिया को जब इसके बारे में कुछ नहीं पता चला तो भाई साहब 1993 में जैसे ही इस मैगजीन ने कंप्यूटर वर्ल्ड नामक मैगजीन ने न्यूज छापी कि 2000 में ऐसी कयामत आएगी, तो अब आपको यह समझना जरूरी है कयामत क्यों आएगी, क्योंकि बच्चों को ये बात समझने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसी क्या बात थी सर जिसमें कयामत जैसी बात हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे क्या कहानी थी अब वो भी सुनो। देखो क्या है, मान लो कि हमने अपने मोबाइल में कोई प्रोग्राम, मतलब अपने लैपटॉप में कोई चीज सेव कर रखी है। क्या सेव कर रखी है, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो आप बैंक में गए, तो आपकी है ना, जैसे हम मान लो कि आपके पिताजी का लोन चल रहा है, पिताजी बढ़िया तरीके से ईएमआई चुका रहे हैं। पिताजी ने जो है वो 1990 में लोन लिया था, उदाहरण मान लो 1990 में लोन लिया और उन्होंने 31 दिसंबर 1999 तक लोन चुकाया। अब अगले ही दिन, अब लोन की जो वो होती है कंप्यूटर के अंदर, देखो एक बात समझना सिंपल सी, ऐसा होता है ना, कंप्यूटर क्या होता है, डेटा के ऊपर काम करता है। अब आपने डेट डाल रखी है, उसके अंदर डेट डाल रखी है, तो कोई रोजाना बाबू थोड़ी कैलकुलेट करता है बैंक में कि इन भाई साहब का इतना लोन बच गया, इतना इंटरेस्ट बच गया, ये हो गया, ऐसा थोड़ी करता है कंप्यूटर। मतलब आदमी थोड़ी करते हैं ये सब काम, कंप्यूटर ही करता है। आप डेट डालते हो, वो डेट के हिसाब से फला के बता देता है, इतने का भाई इनका किस्त बन चुका है, किस्त कट जाएगा, इतना इंटरेस्ट कटेगा, इतना मूलधन कटेगा। अब क्या था, ये जो 1999 वाला फिगर है ना साहब, ये जैसे ही 2000 होता तो ये डबल जीरो हो जाता। ध्यान से समझना, इस 19 के ऊपर तो काम ही नहीं हुआ था। और जैसे ही 1999 के बाद में अगला डिजिट चढ़ता तो ये तो 00 चढ़ता। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने 20 वाला नंबर तो डाला ही नहीं। 20 वाला नंबर डाला नहीं, इसका मतलब ये 19 वापस आ गया। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर 20 वाला नंबर ही नहीं डाला गया। जब ये नंबर ही नहीं डाला गया तो 31 दिसंबर 1999 को रात के जब 12 बजने वाले होते, उस समय पूरी दुनिया के 12 बज जाते। क्यों 12 बज जाते, क्योंकि भाई साहब कंप्यूटर ऑटोमेटिक वर्ष 1900 ले लेता और भाई साहब आपके पिताजी का हार्ट फेल हो जाता। ये क्या हो गया भाई साहब, 1900 से ब्याज बन के आ रहा है। बोले यार इतना तो मैंने आज तक नहीं देखा पैसा, ये लोन में इतना पैसा कैसे दिखा रहा है, मतलब इतना कर्ज बन के आ जाता। आप सोच के देखिए, ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण बताया। अब ऐसे ही सोच के चलो, आपको क्या लगता है, आपके जितने भी परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ये रोजाना कंप्यूटर के अंदर थोड़ी ना कोई आदमी बैठ करके टाइम टेबल बनाता है। इन सब चीजों के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग चल रही है। सेट कर दिया भाई, इतनी देर में यहां, इतनी देर में यहां, इतने बजे ये काम होगा, इतने बजे ये काम होगा। अब सोच के देखो, कोई काम चल रहा है, अचानक घड़ी बदल गई, प्रोग्रामिंग बदल गई, 1900 में चली गई, सारा मामला ब्लास्ट हो गया, सारे हवाई जहाज टकरा गए, न्यूक्लियर रिएक्टर फट गए। मतलब ये देखो, ऐसा कहा गया था कि यदि इस परेशानी से निपटा नहीं गया, देखो 2 ही समस्याएं थी, या तो आप लोग कंप्यूटर बंद करके बैठ जाओ, और कंप्यूटर बंद करके बैठ गए तो दुनिया का डिफेंस अटक जाएगा, एनर्जी अटक जाएगी, बैंकिंग अटक जाएगी, एयरप्लेन अटक जाएंगे, सब अटक जाएंगे भाई साहब। ये समस्या 1993 में बता दी गई थी।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब ये जब 1993 में बता दी गई थी बात, तो इस बात के बाद पूरी दुनिया में हाय तौबा मच गया कि अब करें क्या, अब करें तो क्या करें। इसका एक ही इलाज था। क्या इलाज था? कि भाई इस प्रोग्रामिंग में जाकर के कोई इस 19 को 20 बदल दे। अरे थम्स अप करो, ये बात समझ में आ रही हो तो क्या हो जाता कि भाई कोई प्रोग्रामिंग में जाकर के इस 19 को 20 लिख दे और हमारा काम चल जाएगा। 19 को 20 लिखते ही काम हो जाएगा, हो कि नहीं जाएगा? अच्छा, तो 19 से 20 लिखने का जो काम है, अब इतनी प्रोग्रामिंग करे कौन? क्योंकि साहब इतने पुराने पुराने प्रोग्राम बने पड़े हैं, उनकी प्रोग्रामिंग को दोबारा से छेड़ना, मतलब इसके लिए आदमी भी चाहिए और इंटेलिजेंट भी चाहिए, क्योंकि बैकडेट में जाकर के दोबारा उसका प्रोग्राम लिखना, लैपटॉप में उस प्रोग्राम को वापस अपलोड करना बहुत मुश्किल काम है। इस काम के लिए दुनिया को याद आया भारत, क्योंकि भारत ने उन दिनों साहब अपने यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। हमारे आईआईटीज के थ्रू कंप्यूटर इंजीनियर, हमारे कॉलेजेस के थ्रू कंप्यूटर इंजीनियर, मतलब खेप की खेप पैदा हो रही थी उस समय। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो ये समझो हर दूसरे घर में अंदर आदमी पूछे कोई इंजीनियर बोलोगे, बोले हाँ, बोले क्या लोगे, बोले कंप्यूटर। तो भाई सब लोग कंप्यूटर चल रहे थे, और उसी कंप्यूटर के दौर में भारत ने कहा कि लाओ ये जिम्मा हम उठाते हैं, पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर बदलने का काम हम करेंगे। अरे यही तो कारण है कि आपके भारत को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया की ताकत माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1998 में जहां भारत का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मात्र 1.7% था, आज वो 7.7% है। जब जीडीपी इतनी बड़ी हो चुकी है, उस समय आपके देश में इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये इतना बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का जिम्मा उठाया भारत ने, और भारत ने इंटरनेट के माध्यम से बैठ करके अपने यही बैठे हुए बीपीओ के माध्यम से दुकानें लगा ली हमने, गुड़गांव, नोएडा, इन सब जगह पर, और ऑफिस बना बना के बैठ गए, इंटरनेट लॉगिन किया, प्रोग्रामिंग बनाई, प्रोग्रामिंग लगा करके सामने वाले के कंप्यूटर में प्रोग्राम चेंज, बग फिक्स होते ही जैसे ही 2000 वर्ष 2000 आया, तो पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना कि भारत के इंजीनियर्स की वजह से लोगों का अरबों रुपया डूबने से बच गया। दुनिया को भयंकर जो त्रासदी हो सकती थी उससे उनको मुक्ति मिल गई, और भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पूरी दुनिया ने अपने यहां बुलाना शुरू कर दिया। ये वो समय था वर्ष 2000 जिसकी मोदी जी ने चर्चा की थी, लोगों को उनका इतिहास याद दिलाया था। मेरे प्यारे साथियों, जब हमको इतिहास याद दिलाया जाता है ना, तो हमको अपनी शक्तियों का एहसास होता है। हमें यह एहसास होता है कि जब हमने ऐसा किया था तो हम ऐसा कर सकते हैं। अरे आप याद नहीं करते हो, आपको 10th में मेरिट आई हो, 12th में मेरिट आई हो, तो आपको फीलिंग रहती है यार मैंने पहले भी तो किया है, अब भी कर सकता हूं। वही वाली चीज थी जो हमको याद दिलाई गई थी कि मेरे प्यारे भारतवासियों, आपने वर्ष 2000 में इस पूरी दुनिया को Y2K बग से बचाया था। अब समय है कोरोना वायरस से बचाने का, और इस काम को करने के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां निकल चुकी हैं। भारत का मेडिकल साइंस इसमें पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा रहा है। 90 से ऊपर देशों में हम अपनी दवाइयां भेज चुके हैं। सॉलिडरिटी ट्रायल में भारत की दवा MCQ को, मतलब वो जो SCQ जो है, उसको सब लोगों ने शामिल किया हुआ है। ये है भारत की ताकत, इसे आप सॉफ्ट पावर कहते हैं। अगर बात अच्छे से समझ में आई हो तो थम्स अप कर देना, और प्रॉपर तरीके से आपको बेसिक से लेकर के समझाया है। मजा आ गया हो तो शेयर करने में भी कंजूसी मत करना, और हाँ, एक बटन होता है यार वो लाइक करने का, उसको लाइक कर दिया करो यार।